मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ मैं संस्था के राष्ट्रीय मंत्री सम्मानीय जवाहर सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि वेबिनार में जुड़े सभी स्कूल संचालकों के स्वागत वचन एवं कार्यक्रम के उद्देश्य से आप अवगत कराएं। सम्मानीय जी सर। सर आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल परफेक्ट सर। आज की इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्यालयों के संचालक एवं सहयोगी गणों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का विषय है स्वच्छता। जीवन में, हमारे जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है, इस बात को हम सब अच्छी प्रकार से समझते हैं और इसी मिशन को, इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जैन शिक्षा समृद्धि ने भी एक कदम उठाया है कि हमारे जो विद्यालय हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनके माध्यम से समाज के लिए और इस देश के लिए किस प्रकार से इस स्वच्छता अभियान में हम अपना सहभागिता कर सकते हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। यदि हमारे जीवन में स्वच्छता है तो विचारों में भी स्वच्छता आएगी, और विचारों में स्वच्छता आएगी तो हमारा जीवन मंगलकारी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज के इस प्रशिक्षण के मुख्य रूप से जो संबोधित करेंगे, जो हमारे प्रशिक्षक हैं दीपक गर्ग जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और पूर्व में भी इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों द्वारा दीपक जी ने जो प्रशिक्षण दिए हैं उससे सभी विद्यालय लाभान्वित हुए हैं, और आशा करता हूं कि आज के इस प्रशिक्षण से सभी विद्यालय लाभान्वित होंगे। पुनः सबको मेरा सादर जय। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत बच्चन के साथ अगले क्रम में हमारे मुख्य प्रशिक्षक कमल सर, आप कंटिन्यू लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। आप एक नेशनल लेवल के प्रशिक्षक हैं और जैन शिक्षा समृद्धि योजना में विगत 400 से अधिक प्रशिक्षण आप संस्था द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो मैं सम्मानीय कमल सर के लिए आमंत्रित करूंगा कि आज के कार्यक्रम के प्रयोजन या महत्व के बारे में सभी स्कूल संचालकों के लिए अवगत करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। यहाँ पर उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे साथ जेएसएस के राष्ट्रीय प्रमुख श्री विजय जैन सर उपस्थित हैं। राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहरलाल जैन सर उपस्थित हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्कूल ओनर्स
और स्कूल मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए साथी उपस्थित हैं और साथ में कंटिन्यूअस लर्निंग की टीम की तरफ से भी श्री दीपक जी, मीनाक्षी मैडम, ये सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैन शिक्षा समृद्धि तब से उसकी स्थापना हुई तब से शिक्षण के क्षेत्र में और उसको बेहतर बनाने के लिए, शिक्षक को बेहतर बनाने के लिए, जहां पर शिक्षण का कार्य चलता है उस जगह को, मतलब स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए, और बच्चों में नए कौशल, नई प्रतिभा डेवलप हो, उसके लिए निरंतर जेएसएस कार्य कर रही है। हाल ही में हमने देखा कि जेएसएस द्वारा ये एक निर्णय लिया गया कि स्कूल प्रबंधन से जुड़े हुए जो ना उनका भी एक ग्रुप बनाया जाए, क्यों नहीं उनको भी साथ लेकर एक नेटवर्क बनाकर आपस में चर्चा की जाए, एक दूसरे की गुड प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए, स्कूल प्रबंधक मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करें और उससे हर एक स्कूल को बेनिफिट हो सकता है। मुझे लगता है कि जेएसएस के द्वारा जो ये विकास प्रबंधन नाम का जो ग्रुप बनाया गया है, उसका अगर पूरी तरह से हम सब लोग लाभ लेना शुरू करें, हर स्कूल अपने गुड प्रैक्टिसेस, अच्छे प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स के बारे में सूचना यहाँ पर शेयर करे, विचार का शेयरिंग हो, तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर इसमें ग्रुप में जुड़े हुए सभी स्कूल के लिए एक नई ऊंचाई पर उसको ले जाने के लिए एक माध्यम बनेगा। आज जिस कार्यक्रम को समझने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो स्वच्छता रैली का कार्यक्रम है। इसके बारे में हमारे प्रशिक्षक श्री दीपक गर्ग जी पूरा विस्तार से आपको बताएंगे और उसमें आप आपके विचार, आपके सुझाव भी अवश्य यह मीटिंग में प्रस्तुत कर सकेंगे। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि इस कार्यक्रम के 3 मुख्य जो एरियाज में जो लाभ होने वाले हैं वो मैं आपके सामने संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। स्वच्छता रैली या ऐसे कार्यक्रमों का सबसे पहला लाभ है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये कार्यक्रम जब किया जाएगा तब आप जिस स्कूल में, जो आपका स्कूल है वहां का जो लोकल कम्युनिटी है, नेबरहुड है, वो चाहे छोटा सा कस्बा हो, गांव हो या शहर हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज इससे पहुंचेगा और इससे समाज में एक बदलाव की जो प्रक्रिया है उसको और बल मिल सकता है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे। तो हमारा जो सपना है कि पूरे राष्ट्र को कैसे स्वच्छ राष्ट्र, स्वच्छ भारत बनाया जाए, वो पूर्ण हो सकता है। दूसरा जो मैं यहाँ पर लाभ बहुत बड़ा देख रहा हूं कि जिस स्कूल में ये प्रोजेक्ट, ये कार्यक्रम किए जाएंगे, वहां पर जो जुड़े हुए बच्चे हैं, इनके लिए एक ये बहुत बड़ा मौका होगा, एक एक्सपोजर होगा इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का, और उससे वो जो भी सीखेंगे या जो भी बातें बताएंगे उससे वो अपने जीवन में तो जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और जब बच्चे इंप्लीमेंट करते हैं कुछ, जब बच्चे लीडरशिप लेते हैं, तो उनका प्रभाव उनके परिवार के लोगों पर अवश्य पड़ता है। तो अगर बच्चों को इसमें जोड़ा जाए और बच्चों के द्वारा ये संदेश अगर हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचाया जाए, तो इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। और तीसरा जो मुझे इसका लाभ दिखाई दे रहा है वो स्कूल या इंस्टीट्यूट या संस्था के लिए है, क्योंकि जब भी कोई
कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट इस तरह के कार्यक्रम करते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए है, जो कि सोसाइटी के लिए है, तो उससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज पूरे समाज में फैलता है और उससे इस संस्था की एक अलग गुडविल और एक अलग ब्रांड क्रिएट होती है कि ये विद्यालय या ये संस्थान सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ अपने कार्य के लिए नहीं, लेकिन सोशली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक मौका है सभी विद्यालयों के लिए कि इस प्रोजेक्ट को आज हम समझे, इसमें अपनी भी राय यहाँ पर प्रस्तुत करें और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेकर जनवरी माह में ये स्वच्छता रैली को एक बहुत बड़ा कैंपेन स्वच्छता के लिए हम बनाएं। इसी विचार के साथ अब मैं यहाँ पर मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब समय निकालकर यहाँ पर जुड़े और आगे हम इसी तरीके से और मिलते रहेंगे और हमारे विचारों का शेयरिंग करते रहेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कार्यक्रम के प्रयोजन के संबंध में सभी स्कूल संचालकों के लिए अवगत कराया है। अगले क्रम में हमारे प्रशिक्षक हैं दीपक सर के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह कार्यक्रम के संबंध में और जानकारी हमारे बीच रखें। सम्मान। दीपक जी आपका अनम्यूट कीजिए वॉइस। दीपक जी अनम्यूट नहीं हुआ है अभी। नीरज कुमार जी को का म्यूट करवाओ। नीरज। हाँ अभी ठीक है हमारी वॉइस। हाँ अब ठीक है। हाँ, लेकिन इको हो रहा है दीपक जी। आपका एक और इंस्ट्रूमेंट है उसे दूर करिए। जी हम इसको बंद कर देते हैं। नीरज कुमार जी जरा आप म्यूट हो जाइए प्लीज। म्यूट है सर। आप अनम्यूट है, म्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ जी दीपक जी आप प्लीज शुरू करें। हाँ कमल जी नीरज जी को पीपीटी आप फॉरवर्ड कर देंगे। एक्चुअली हमने दूसरी डिवाइस से जोड़ी। हाँ जी। जी ठीक। स्वागत करते हैं आप सभी का जैन शिक्षा समृद्धि के सुंदर मंच पर। जय जिनेंद्र। और ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है एक बार फिर से मिलकर एक साथ एक सुंदर कार्यक्रम को करने का। और ये कार्यक्रम हमारे दिल के करीब है सभी के, क्योंकि हमारे जीवन में स्वच्छता एक ऐसा स्थान रखता है जिसके आधार पर हमारा हम मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। और अपने आसपास के जितने भी अपने आप चारों तरफ वातावरण नजर घुमाएंगे, अगर स्वच्छता और हरियाली है तो हमारे मन को इतना प्रभावित करता है कि हम और ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो जैन शिक्षा समृद्धि को मैं फिर से जैन शिक्षा समृद्धि का अभिवादन करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ मुझे इस कार्य के लिए चुनने के लिए और आप सभी के साथ कार्य करने के लिए। तो जैसा कि जवाहर सर ने और कमल सर ने हमें बताया इस विषय में, और हम सभी बहुत काफी समय से स्वच्छता के विषय में सुनते आ रहे हैं और हम ये कार्यक्रम भी करते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आवश्यक है जो हम बात करेंगे कि स्वच्छता अभियान जो हम शुरू करने वाले हैं ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और हमने किस तरीके से इसको पहले पूर्व के वर्षों में किया है और उसका क्या परिणाम रहा है और हमें क्या लाभ होने वाला है संचालक होने के माध्यम से होने के नाते, और हमारे जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे समाज को। तो सबसे पहले ये जो कार्यक्रम है ये हमें बताता है कि हमारी सोच की शुरुआत करता है। हम जो उत्प्रेरक का कार्य, कैटालिस्ट का कार्य करते हैं या ट्रिगर का कार्य करते हैं समाज में, शिक्षक होने के नाते या जो हमारे छात्र हैं,
वो एक ट्रिगर लाते हैं, एक स्पार्क लाते हैं पूरे समाज में, सोसाइटी में, और एक सोच हमें नहीं देते हैं कि स्वच्छता, हम सुनते तो बहुत हैं, हम बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन सही मायने में स्वच्छता है क्या? सही मायने में स्वच्छता का अभिप्राय क्या है? सही मायने में स्वच्छ होने का मतलब क्या है? किस तरीके से करना चाहिए? कौन इसमें भागीदारी निभा सकता है? ये जो सोच पैदा होती है, ये जो प्रभाव पैदा होता है समाज में, हम शिक्षकों के माध्यम से और हमारे छात्रों के माध्यम से, ये बहुत बड़ा एक रिपल्स यानी बहुत बड़ा इफेक्ट लेकर आता है। जैसे कभी आपने सुना होगा कि एक शांत पानी होता है, उसमें कंकड़ मारते हैं तो विक्षोभ पैदा होता है, लहरें पैदा होती है। ऐसे ही एक हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक तरीके से टाइप्ड हो जाते हैं, जो हमारे आसपास चल रहा है हम उसके लिए यूज्ड टू हो जाते हैं। उसके लिए हमें लगता है कि ठीक है, जैसा चल रहा है सही है, साफ ही तो है, अच्छा ही तो है। लेकिन जब हम एक नई सोच के साथ या नए पॉइंट के साथ, व्यू ऑफ एंगल के साथ देखना शुरू करते हैं किसी चीज को, तो हमारी धारणा या मत बदल जाते हैं। तो ये स्वच्छता अभियान जब ये कार्यक्रम किया जाता है, तो जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं या जितने भी लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं, उनके मन में एक विचारधारा पैदा होती है, और उनके मन में जो विचारधारा पैदा होती है उससे एक नई चीज पैदा होती है कि हमें आजादी लेनी है। हमें आजादी लेनी है एक ऐसी सोच से कि कचरा ना फैलाएं। हमें आजादी लेनी है एक ऐसी सोच से जो हमें ये बताए कि हमारे चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ कैसे हो सकता है। छोटे छोटे प्रयासों से, बहुत बड़े कार्य नहीं करने, छोटे छोटे प्रयासों से, बहुत छोटे छोटे कार्यों से, और इसमें भागीदारी निभा सकते हैं सभी लोग मिलकर। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड कर दें, तो इसका लक्ष्य क्या है? इस कार्यक्रम का लक्ष्य है अपने चारों तरफ के वातावरण और परिवेश को इतना सुंदर और साफ और स्वच्छ बना देना है कि विश्व में उसका नाम हो। जैसे एक शहर का नाम अगर अब मैं बोलूँ आप ही के यहाँ से है कि वो सबसे सुंदर और साफ शहरों में नाम आता है उसका, सभी जानते हैं, इंदौर। वहाँ के लोगों की आदत बन गई है, वहाँ के लोगों की आदत बन गई है कि कचरा ना तो फैलाएंगे और ना तो फैलाने देंगे। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, ये सतत प्रयासों से होता है। थोड़े थोड़े प्रयासों से और थोड़े थोड़े समय में हम दिन प्रतिदिन उन आदतों को बनाते जाते हैं। तो हाँ, ये एक आदत बनती है स्वच्छता फैलाने की, स्वच्छ रहने की, स्वच्छ रखने की, और यही प्रयास और लोगों के साथ भी करने की। जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें सम्मिलित सामाजिक प्रयास करने होंगे, एकजुट होकर हमें चलना होगा। जैसे चेन बनती है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अगर आप सभी लोग खड़े हो जाएं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो ये जो चेन बनेगी, और ये सारी चेन मिलकर एक ही प्रण ले कि मैं कचरा सड़क पर नहीं फेंकूंगा, तो क्या हम मानते हैं कि 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप हो जाएगी? हो सकता है 70-80% हो। तो है छोटा सा प्रयास, लेकिन ये सामाजिक रूप से सभी को एक साथ मिलकर करने से होगा, सभी के सामूहिक प्रयास से होगा। बहुत सारी जगहों पर हमने एग्जांपल्स देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बीच पर कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और क्लीन करते हैं, और वो एग्जाम्पल वर्ल्ड में भी जाते हैं कि इन लोगों ने इतना टन कचरा साफ कर दिया है बीच से। अब हमारे आसपास के कई बार कार्यक्रम चलते हैं तो बच्चे भी जाते हैं, बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स आपने देखे होंगे क्लीनिंग करते हुए। तो ये ऐसे प्रयास हैं जो छोटे छोटे रूप में होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से जब हम करना शुरू करेंगे, एक प्रण लेके करना शुरू करेंगे, एक पूरी की पूरी चेन श्रृंखला बनेगी, तो उसके बाद कहीं जगह नहीं रह जाएगी कि कुछ आपके चारों तरफ गंदा नजर आए। हमें चारों तरफ स्वच्छता नजर आएगी, हमें चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। एक ही व्यक्ति ने, अभी पहले कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला था, एक ही व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा का पूरा जंगल खड़ा कर दिया अकेले अपने प्रयास से। तो अगर मन में इच्छा शक्ति आ गई है कुछ करने की, और सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, तो क्या हम सब मिलकर नहीं कर सकते? हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो रूपरेखा विजय सर और जवाहर सर द्वारा रखी गई है और हमारे सामने नींव रखी गई है, और हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है करने का, प्रेरित किया जा रहा है, तो हमने पिछले वर्षों में भी किया है और आने वाले वर्षों में ज्यादा से ज्यादा विद्यालय करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे और छात्र और नगर उसमें सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये कार्यक्रम और विस्तार लेता चला जाएगा। तो इसी मंतव्य के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि पहले के वर्षों में क्या प्रयास किए गए, छोटे छोटे रूप में किया गया,
सबसे पहले बच्चों को उनको क्या करना है वो बताया गया, उसकी ट्रेनिंग हुई, फिर हम वो रैली करने नगर और कस्बे में निकले। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हमें याद रहता है लंबे समय तक। तो उसके लिए जेएसएस द्वारा प्ले कार्ड बनाकर दिए गए थे। इसमें क्या है कि एक तो स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड होने से क्या हो गया कि क्लीन नजर आ रहा है और एक जैसा, सब जगह एक जैसा नजर आ रहा है और साफ अक्षरों में सब पढ़ पा रहे हैं दूर से भी। तो उसमें जब हम देखते हैं कि हमें याद आता है कि कुछ बच्चे कभी हमने देखे, कुछ विद्यालय के बच्चे थे और वो कुछ कार्ड लेकर घूम रहे थे सड़कों पर, और उसमें लिखा हुआ था कि भाई आपको सफाई रखनी है, घर में सफाई रखनी है, आस पड़ोस में सफाई रखनी है, अपने चारों तरफ सफाई रखनी है ना। तो जब हम ये कभी याद करते हैं तो हमारे दिल मन में स्ट्राइक करता है और हम प्रेरित होते हैं कि हाँ हमें भी सफाई रखनी है। तो एक छोटा सा प्रयास है लोगों तक पहुंचने का, अपनी बात पहुंचाने का। बात वही है, लेकिन बच्चों के माध्यम से होती है तो ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि आने वाला समाज भी बच्चों से ही विकसित होता है। अगर हम आगे चलें तो एक बच्चों द्वारा ही कुछ बढ़िया सुंदर जार्गन्स या जिसको नारे कई बार हम बोलते हैं, वो दिए गए, जिसमें स्वच्छता को कहो हाँ, गंदगी को कहो ना। ये अभी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सिर्फ रखे हैं, बहुत सारे ऐसे जार्गन्स बनाए गए थे जो बच्चों ने अपने बड़े उत्साह और जोश के साथ बोले थे और लोगों के मन में प्रभाव डाला था। सफाई का करो वेलकम, दुगनी होगी इनकम, कचरा डालो डस्टबिन में, खुशबू आएगी जीवन में। तो क्या है, अगर इन सारे जार्गन्स को देखें तो इनका कुछ मतलब निकलता है ना। हाँ और ना, किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, दिमाग में क्लिक हो गया है ना। स्वच्छता को हाँ, गंदगी को ना बोलना है। सफाई को अगर वेलकम करेंगे तो दुगनी होगी इनकम। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के इस विषय में कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक कारण दिया सोचने का किसी को कि मेरी इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो सफाई से सोचो। कचरा डालो डस्टबिन में, अगर सिर्फ एक ही जगह पर कचरा इकट्ठा होगा डस्टबिन में और ढका रहता है तो क्या होगा, वो बदबू नहीं फैलाएगा, हमारे चारों तरफ अच्छा माहौल वातावरण होगा और अच्छा लगेगा। उसके बाद बच्चों ने और एक छोटा सा प्रयास किया जिसमें उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करके दिखाया, लोगों को बताया कि स्वच्छता क्या होती है, स्वच्छता को किस प्रकार से फैलाया जा सकता है, चारों तरफ के परिवेश को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रयास कर सकते हैं, गंदगी कैसे फैलती है, उनसे क्या परिणाम होते हैं, गंदगी फैलने के नुकसान क्या हो सकते हैं। ये सब चीजें बच्चों ने नाटक के माध्यम से समझाई और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने भी पहले भी बात की कि जो हम देखते हैं या सुनते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो ये विजुअल था जो नगर के लोगों के मन में शायद आज तक बैठा हुआ है। उन्होंने आज भी याद होगा कि कुछ बच्चों ने नाटक किया था स्वच्छता रैली के माध्यम से और कैसे वो बताना चाह रहे हैं। उसके बाद आगे उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्य किया बच्चों ने। उसमें क्या किया कि जो भी, जहां से भी रैली निकल रही है वहां दुकानदार होते हैं और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, क्योंकि सड़कों पर सबसे ज्यादा कूड़ा फैलता है और वहाँ अपने दुकानदार भाई काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके माध्यम से, दुकानदारों के माध्यम से कुछ अपनी बात कहने का प्रयास किया, उनके साथ संवाद स्थापित किया, कम्युनिकेट किया और उनको बताया कि किस तरीके से आप अपनी दुकान के चारों तरफ सफाई रख सकते हैं और जो आपके ग्राहक आ रहे हैं उनको भी प्रेरित कर सकते हैं सफाई रखने के लिए। तो एक फायदा ये होगा कि एक तो दुकानदार दुकान के चारों तरफ ग्राहक जो भी आएंगे वो गंदगी नहीं करेंगे। दूसरा, जो कस्टमर है, ग्राहक आ रहे हैं, वो यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं, सोचे कि हाँ हम अपने चारों तरफ घर में गली में कचरा नहीं फैलाएंगे। तो ये एक तरीके से एक स्पार्क है, एक दूसरे से फैलने वाली एक बीमारी है स्वच्छता भी। जैसे हम ये मानते हैं कि कोई बीमारी एक दूसरे से छूने से फैल सकती है, तो स्वच्छता भी एक दूसरे से छूने से फैल सकती है। तो हमें ये सभी को बताना है और सभी को अपनी ओर से ये प्रेरित करना है कि किस तरीके से हम लोग चारों तरफ सफाई रख सकते हैं। सॉरी। तो जैसे उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अंकल आप अपनी दुकान से निकलने वाले सड़क कूड़े को सड़क पर ना फेंकें, आप डस्टबिन बना सकते हैं या उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। सड़क पर कचरा फेंकने से नगर गंदा होगा। तो एक बच्चा आके अगर हमें कोई बात कहता है तो हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इतने बड़े होने के बाद भी सफाई नहीं रख रहे और बच्चे ये बातें कर रहे हैं, तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो ये कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं और ये एक ऐसी विचारधारा को शुरू करने के लिए आपके सामने हमने रखा है, क्योंकि अब हम जो कार्य करने वाले हैं, स्वच्छता रैली अभियान जो जनवरी में करना है,
तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 डेट्स हैं, 8 जनवरी और 12 जनवरी। 12 जनवरी विवेकानंद जी की जयंती और 8 जनवरी रविवार है। तो उसके अनुसार आपको जो सही लगेगा उसमें आप अपने कार्यक्रम को प्लान कर सकते हैं। और हम आज से अभी ये अभियान शुरू करेंगे, उसकी तैयारियां करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम हमेशा बात करते आते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना होनी बहुत आवश्यक है। किसी भी कार्य को अगर सुचारू रूप से करना है, उसके परिणाम जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, तो उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग यानी कि पूर्व योजना बहुत आवश्यक है। उस योजना को बनाने के लिए जो भी इसमें भागीदार हैं उनका सम्मिलित होना आवश्यक है। तो आज आप सभी का स्वागत हम फिर से एक बार करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, इस कार्यक्रम में हम सबकी भागीदारी क्या, कैसे, किस प्रकार होनी चाहिए, हमारे क्या विचार हैं इससे संबंधित, वो अपने विचार आप अवश्य यहाँ रखिए और हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। और आज की वेबिनार के बाद इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से योजना बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद आज के बाद से हम तैयारी शुरू करेंगे उन कार्यक्रम के पॉइंट्स के ऊपर, बिंदुओं के ऊपर। और उसके बाद हम रोज चर्चा करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। उसमें हम अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। हमें गुरुओं द्वारा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा साथ साथ, और हमारी कार्य योजना बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। तो मेन पॉइंट है कि हम आज से जुड़ेंगे और अगले कार्यक्रम जब तक हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक हम लोग इसके ऊपर विचार विमर्श करते रहेंगे और अपने कार्य को बढ़िया करेंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम, और आप अपने विचार अवश्य हमारे सामने रखिए। और जो भी आपके मन में विचार आते हैं कि किस तरीके से हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा होनी चाहिए, इस कार्यक्रम में क्या क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से भागीदारी निभा सकते हैं, उसके लिए स्वागत है आप सभी का। जी हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। पहले जी अरुण जी से बुलवाइए। जी अरुण जी, स्वागत है आपका। सभी को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है नीरज जी? जी चलिए, पुनः सभी को जय जिनेंद्र। और जैसा कि अभी दीपक सर जी ने पुराने क्रियाकलापों को जो कि जेएसएस के मार्गदर्शन में 2019-20 के सत्र में 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा 3 स्कूल के द्वारा साहेगढ़, ग्वारा और बक्सवाहा, हम 3 लोगों ने तीनों संस्थाओं ने मिलकर एक साथ जेएसएस के मार्गदर्शन में कार्य किया था। और इसका फायदा भी बहुत अधिक मिला था। एक तो सबसे बड़ा फायदा कि जब हम बच्चों को सोसाइटी के बीच में लेके जाते हैं तो हमें पूरी प्लानिंग करना पड़ता है, अपने स्कूल में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम भी लय में आते हैं, हमारे अंदर भी और हमारी संस्थात्मक का स्तर भी सुधार होता है कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमारे यहाँ गंदगी का माहौल करती हैं, बच्चों को बैड हैबिट से गुड हैबिट की ओर ले जाने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ जब बच्चों को इसमें जो कॉन्सेप्चुअली लिया था, पहले स्वयं को तैयार करना, फिर अपनी क्लास को स्वच्छ बनाना, क्लास के बाद बच्चों को संकल्प लेके जाना कि स्कूल को पूरा स्वच्छ बनाना, फिर अपने मोहल्ले और फिर अपने गांव को स्वच्छ बनाना। तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी जो एक सिस्टम था, कहीं ना कहीं इससे स्कूल को बहुत फायदा मिला। बच्चों के अंदर तो हैबिट्स आए, शिक्षकों के अंदर भी बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। साथ ही साथ बच्चों ने माउथ पब्लिसिटी के रूप में जो कार्य किया वो सोसाइटी में स्कूल के प्रति बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट किया। तो अगर हम देखें तो इस तरीके के अभियान जो कि समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाते हैं, लोगों में अच्छी आदतों को लाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए तो फायदेमंद है ही, हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। और इस बार और अच्छे तरीके से नए बिंदुओं को लेते हुए और एक और उच्च स्तर की ओर जाने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे से अच्छा सोसाइटी को रिजल्ट ला के देंगे। चूंकि उस समय जो कार्य किया 4 महीने बाद बिल्कुल ही सिस्टम समाज का बदल गया और हम लोग कोरोना में घर के अंदर चले गए, तो ऑटोमेटिक ही पूरा सिस्टम बदल गया। लेकिन पुनः
उस लय में आने का विधिवत तरीके से मौका मिल रहा है, तो इस मौके को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, सोसाइटी को भी कुछ देंगे और अपने सिस्टम को पुनः उसी सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे कि और अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकें और एक नया सिस्टम डेवलप कर सकें। थैंक यू। आगे अगर लगेगा तो आपके मार्गदर्शन में कुछ और बोलना चाहूंगा। थैंक यू। सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद अरुण जी, बहुत बढ़िया आपने बताया और बहुत समराइज कर दिया आपने सारी बात और चर्चा को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। जी अभिनंदन जी, स्वागत है। दीपक जी पहले मैं बोल लूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कर हाँ लें। जी, जी 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 सर, सबसे पहले तो अभिनंदन जी, विजय विजय अरे सर सर। एक्चुअली बात करना चाहते हैं। जी विजय सर, आपका स्वागत है सर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बिल्कुल आज का जो वेबिनार है वो कंसंट्रेट है सिर्फ संचालकों के ऊपर। हमने यह अनुभव किया कि हमारे संचालकों को अगर हम लोग अच्छे से संचालकों को ट्रेंड कर लें या संचालक बात को अच्छी तरह समझ लें तो स्कूल का विकास कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक हमने आपको इस ग्रुप में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। वो पॉइंट्स की आप बारीकी को समझिए। कोई जरूरी नहीं है आप सब काम एक साथ करें, लेकिन ये जरूरी है कि 15 दिन के बाद आप सब पॉइंट्स को पढ़िए और एक एक पॉइंट पे ईमानदारी से, लगन से, अच्छे दिल से उस पर अप्लाई करिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर 70% भी पॉइंट कर लेंगे तो आपके स्कूल के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। ये पॉइंट हमने किसी से नकल नहीं किए हैं, ये हमने अपने 4-5 साल के आपके क्षेत्र में कार्य करके अनुभव करके ये हमने पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप उन पॉइंट्स को पढ़िए और मुझे तो बहुत खुशी होगी कि कोई भी संचालक अपने से आपस में टाइम तय करके और हमसे चर्चा करें, खुली चर्चा करें। देखिए हम वर्चुअल बात करके भी सब काम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की अनुभव नहीं है। आपको जिनको भी दिक्कत आए कि साहब ये पॉइंट हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे करें, हम करा के देंगे, क्योंकि इनमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि हमने वहां पर न कराया हो। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अगर हमें फोन करेंगे या हमसे संपर्क करेंगे, नीरज से कहें, हमसे कहें, तो हमें बहुत खुशी होगी। और हमारा ये सपना है कि हमारे जैन संचालकों के द्वारा जितने भी स्कूल उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं वो दिन रात दूनी चौगनी करें। अब मैं आता हूं विद्यालय प्रबंधन के बाद स्वच्छता के बारे में। आप लोग स्वच्छता के बारे में ये समझ रहे होंगे कि सफाई हमें करवानी है। देखिए इस स्वच्छता का जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है कि आपके चारों तरफ आपके स्कूल की एकदम इतनी बड़ी वैल्यू बढ़ेगी कि आपको पता ही नहीं, आपको अंदाज ही नहीं है, क्योंकि ये हमने करके दिखाया है। जब हमने 2 अक्टूबर 2019 में करी थी तो आप हमारे स्कूल के ऑनर्स को पूछिए कि कितने लोगों ने, हमारे बच्चे, हमारी टीचर्स, हमारे ऑनर्स को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया। हाँ, रैली में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। रैली का मतलब यह नहीं है कि बस जिंदाबाद और आप लगाएं। हमने ऐसा नहीं किया था। हमने क्या किया था कि हर गली में जो बच्चे जाते थे तो वो दोनों किनारों से जाते थे, बीच में नहीं जाते थे। और किनारों में जितने भी गांवों में दुकान पड़ती थी, घर पड़ते थे, आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे फोटो। घर में घंटी बच्चे बजाते थे, महिला निकलती थी, उनसे कहते थे कि बहन जी आपको घर साफ रखना है। देखिए रैली से तो बीच में लोग बोलते हैं, दोनों तरफ सुन लेते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे और एक बड़े दुकानदार से कहते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उस रैली की एक विशेषता ये थी कि उस रैली में टीचर हमारी सब पीछे थी, सब बच्चे आगे थे। तो अगर टीचर साथ में होती है तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। और जब छोटे छोटे बच्चे और दुकानदारों से कहते हैं कि अंकल जी आपको सफाई का ध्यान रखना है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट आपके स्कूल में पड़ेगा। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारे निबंध प्रबंधन को, स्वच्छता रैली को एकदम बढ़िया निकालें
अगर ना आपके यहाँ आपके स्कूल की वैल्यू बढ़ जाए तो आप मेरा नाम पलट देना। स्वच्छता रैली में आपको करना क्या है कि जो भी आपकी स्कूल की ड्रेस है या आपके यहाँ के बच्चों के पास सफेद ड्रेस है, वो आपकी मर्जी है। नुक्कड़ नाटक का वो करिए, दीपक जी आपको ट्रेनिंग देंगे, आप जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना इंटरेस्ट ले पाएंगे। हमने प्ले कार्ड, हमारे बहुत सारे हैं प्ले कार्ड, हम आपको भेज देंगे। अगर आप नहीं बनवा सकते हैं तो हम बनवा के भेज देंगे, लेकिन हमें भेजने में दिक्कत होती है। प्ले कार्ड है, बैनर है। आप अगर आपका स्कूल खर्चा नहीं उठा सकता है तो जन शिक्षा समृद्धि खर्चा उठाने को तैयार है, लेकिन आपको लगन के साथ पूरा कार्य करना पड़ेगा। आपने देखिए अभी दीपक जी ने आपको बहुत सारे फोटोज दिखाए, आपने खुद अनुभव किया होगा। मैं आपको इनकी वीडियोस भी भेजूंगा, ग्रुप में वीडियोस भी घेरूंगा कि बच्चों ने कितने अच्छे नाटक किए थे। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी स्लोगन, जितने भी नाटक हुए, वो हमारी ट्रेंड टीचर्स ने अपने आप याद करे। हमने उनको नहीं पिलाया, तो हम ये मानते हैं कि अपने आप जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा वो सबसे अच्छा सोचेगा। तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम तो कोऑर्डिनेटर हैं कि आपको जोड़ें, आपसे हल्ला मचाएं, आपसे काम लें, आपके साथ रहें, ये हमारा मुख्य काम है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए, बच्चे ड्रेस में एक में हो, बच्चों को स्लोगन सिखाइए और रैली बीचों मत निकालिए, दोनों तरफ लाइन से बच्चे जाएं पूरे शहर में, और जहां नुक्कड़ चौराहे हो वहां पे एक नाटक करें, वो आप करा सकते हैं। आपके यहाँ अगर स्कूल में बैंड बाजे भी होते हैं जो बच्चे बजाते हैं, आप अपनी इच्छा से करिए जो आपको करना हो। और लेकिन एक बात करिए, आप कल से ही कसम खा लीजिए कि हर बच्चा पहले खुद साफ हो, फिर उसका क्लासरूम साफ हो, फिर स्कूल साफ हो, फिर उस घर में जहां रहता है, जहां पढ़ता है, जो आसन का आपको सिखाया है ट्रेनिंग में, वो साफ हो, फिर उसका कमरा साफ हो। देखिए मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फोटोज दिखा सकता हूँ बक्सवा के और ग्वारा के। जब हमने ये मिशन चालू किया था तो बच्चों ने इतवार में जाके पेरेंट्स की नाक में दम कर दी थी। उन्होंने कहा हम ये सफाई करेंगे, हमारे स्कूल में कहा है, और फिर सबने फोटो भेजे थे, पहले गंदे फोटो भेजे थे, फिर साफ फोटो भेजे थे। मुझे अभी तक याद है कि 2 बच्चों ने तो स्टूल पर चढ़ के पंखा साफ कर रहे थे अपने घर का। तो ये आपके ऊपर है, आप जितना बच्चों को मोटिवेट करेंगे, घर साफ करेंगे, जब उनके अंदर एक ललक आ जाएगी तो गली और शहर तो आपका अपने आप साफ हो जाएगा। आपके अंदर वो ताकत है जिस ताकत का आपको अंदाज ही नहीं है। आज इस देश की ताकत आपके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम उस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करते। इसमें 2 फायदे हैं, बच्चे सीखेंगे और राष्ट्र का फायदा होगा, और वही उनकी जो सोच है वो आगे बढ़ेगी। तो आज संचालक महोदय कम आए, हमने काफी लोग बुलाए हैं, और आपको मैं ये बताता हूं कि आप हमें छोड़ देंगे, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यह ध्यान में रखना बात हमारी, आप हमें छोड़ सकते हैं लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये हमको आता है कि कैसे पकड़ना है आदमी को, क्योंकि हमारा लक्ष्य जन संचालकों के द्वारा चलाए हुए स्कूलों को हमें ठीक करना है, और हमने किया भी है और करके भी आपको दिखाएंगे। और मैं सभी संचालकों से ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैं खुलकर बात कर रहा हूं, अगर हर संचालक खुलकर बात करेगा तो उतना ही फायदा होगा, और जितनी अपनी बात को दबाएगा उसको उतना ही नुकसान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जजमेंट करता हूं, और मैं जो भी क्वेश्चन जो करेगा उसका आंसर मैं देने को तैयार हूं। तो नीरज जी, आप एक एक संचालक महोदय से रिक्वेस्ट करिए, उनको अनम्यूट करिए, स्पॉटलाइट करिए और चर्चा शुरू करिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल सर, और इसी चर्चा के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं अभिनंदन जी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल सटाई, आप अपनी बात रखें। नीरज, सबकी जी। अटेंडेंस भर लेना, हर एक से बात सबसे करेंगे। पहले तो मैं जय जिनेंद्र, नमस्कार सभी को। और सबसे अधिक मैं आभारी हूँ श्री विजय जी का, जो इतनी बढ़िया सोच रखते हैं और इतना मतलब दूसरों के लिए इतना समर्पित हैं काम करने के लिए, करवाने के लिए। और मैं सही कहूँ तो स्वच्छता अभियान का नाम सुना है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत है,
लेकिन उसका इतना ज्यादा प्रभावी हो सकता है, ये वास्तव में ध्यान मेरा अभी गया। सही कहूं तो मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में इतना अभी तक। ये तो जानता हूं कि भाई स्वच्छता महत्वपूर्ण है, घर स्वच्छ रखना चाहिए, अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, और सभी लोग स्वच्छ हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कितना काम हम लोग, स्कूल के लोग, संचालक लोग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ये वास्तव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस बात पर जो ध्यान है वो अभी गया है, और इससे कितना प्रभाव या फायदा हम सब लोगों को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं, और मैं जो भी सुझाव दिए गए हैं उन सब को पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। मैं आज से, अब से ही अपने आप को इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करता हूं और इस पर काम करना शुरू करूंगा। मेरी कुछ समस्याएं, हालांकि वो भी सॉल्व हो जाएंगी, और मुझे उनका लगता है कि कुछ सोल्यूशन निकलेगा ही। जैसे मुझे एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आरटी के बच्चे हमारे यहाँ, हम सभी के यहाँ जैसे एमपी में जैसा चलता है, और एडमिशन लिए हुए होते हैं, और ज्यादातर वो निम्न वर्ग से होते हैं, गरीब भी होते हैं, और ऐसे वर्ग से होते हैं जहां उनको बार बार मोटिवेशन देने पर भी उनमें बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है। तो मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा और इसका जवाब चाहूंगा कि उनको कैसे हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें, ताकि जो है वो उस चीज के लिए, जैसा कि मैं कई बार मीटिंग लेता हूं और उसमें वो बोलता हूं, लेकिन वो उतना प्रभाव दिखाई नहीं देता मुझे। विजय जी हंस रहे हैं। अरुण जी, क्या आप अच्छा जवाब दे सकते जी हैं? सर। अरुण जी। जी हाँ सर, आप कहेंगे तो जरूर दूंगा। हाँ, क्योंकि इस टॉपिक पे हमने पहली खूब बात काम तो किया है, हमने ना आपने। सर, पहली बात तो जीवन में नामुमकिन कोई शब्द नहीं होता और कठिन कोई शब्द नहीं होता, ये आपसे हमने सीखा है। और जिस चीज में चैलेंज ना हो वो काम ही क्या। तो पहली बात, अभिनंदन जी, आप भी बहुत ही जुझारू इंसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, डेली अप डाउन करके डेली अपनी लाइफ को बड़ा परफेक्ट बना के रखें, इस उम्र में भी। तो मैं कहूँगा कि आईटी का बच्चा हो या कोई भी हो, हम सबको पढ़ाते हैं, और सबसे बड़ा होता है कि अगर हमारे टीचर और हम सोच बना लें कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो हम पढ़ाने से ज्यादा अगर डेली रूटीन में अगर एक टारगेट ले लें कि हमें एक एक पॉइंट को, एक एक बात को बच्चों की हैबिट में डालना है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सुबह से शाम तक अगर हम एटमॉस्फेयर स्कूल का ऐसा बना देंगे तो कुछ कुछ अंश भी बच्चे के साथ जाएगा, तो घर में जाके काफी हद तक वो अडॉप्ट करेगा। तो हम जिस तरीके से सुबह से एक हैबिट डालते ना कि स्कूल आएगा तो प्रेयर करेगा, प्रेयर के बाद वो जाएगा तो गुड मॉर्निंग करेगा, फिर आफ्टरनून में जाएंगे तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, जाते समय बाय बोलेगा, इस तरीके से हम उसको ढाल ले जाते ना। इसी तरीके से जो हैबिट्स होती है ना, बिल्कुल कठिन नहीं होता, केवल हमें और अपने शिक्षक को दृढ़ संकल्पित करना है। वो बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स भी हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, ये बिल्कुल पक्का रहा। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री आप रहे। अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आरटीई के बच्चे हैं, आपके दिमाग में, आपकी टीचर्स के दिमाग में ब्लॉक है, तो आपकी जो भाषा होती है उसी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। और आप जब सबको समान मानने लगेंगे और इंडिविजुअल काम करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये आरटीई के। हमारे यहाँ तीनों स्कूलों में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आरटीई कौन नहीं है। जी जी। वो टीचर्स के माइंड में बैठ गई, यार ये आरटीई का बच्चा नहीं पढ़ता है, दैट इज रॉन्ग। वो भी तो इंसान है। तो आप करिए काम, और आपको दिक्कतें हम दूर कराएंगे, हमारी गारंटी है इस बात की। बिल्कुल जी, पिनाक्षी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, पिनाक्षी जी बोलिए। अरे वाह जी। जय जिनेंद्र सभी को। हाँ। अभिनंदन जी, मेरे पास भी आरटी के हर साल 35 से 40 बच्चे आते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ मेरी। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 150 बच्चे हैं फर्स्ट से लेके 7 तक में। एक जो हमारे पास एक हथियार है कि वो आरटी है। जैसे हम लोगों को करना होता है कि 10वीं तक उनकी सारी रिपोर्ट कार्ड्स और जितने उनके आंसर शीट है वो संभालना, और जो हमारे काम है, तो मैं इसको यूज करती हूँ। मैं पेरेंट्स के आरटी की एक मीटिंग अलग से बुलाती हूँ और मैं उनसे बताती हूँ कि आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, इसका मुझे पूरा ब्यौरा सरकार को भेजना है, एजुकेशन ऑफिस को भेजना है। यदि आप इसमें प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपकी आरटी की जो ये सहायता मिल रही है उस पर असर पड़ सकता है, बिकॉज उनको मंथली ईयरली जो उनको सारा मिल रहा है, बुक्स वगैरह और ये सब जो उनके अपने खाते में आता है,
वो भी मैंने तो मैं उनको इस तरह से यूज जरूर करती हूँ कि आप ये सारा काम पे रखेंगे, यदि हम इसका रिपोर्ट आगे भेजते हैं तो आपका कंटिन्यू रहेगा, वरना आप प्रॉब्लम में आएंगे। तो आप एक ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना, भय भी न प्रीत न होई। थोड़ा सा ये तरीका जी, जी। इस्तेमाल करके देखिएगा। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। अब नेक्स्ट। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अभिनंदन ये जी, और कोई पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा? चलिए नीरज जी नेक्स्ट बोलिए। अमित जी नहीं बोलिए। सर, मैं बस सब अप्लाई करूंगा पॉइंट, उसके बाद फिर चलिए अमित जी बोलिए। पटेल अमित जी बोलिए। अमित जी वाह। जय जैन सभी को। जय जैन साहब। जो स्वच्छता के को लेकर के ये जो कार्यक्रम है रैली का, इसको हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें अभी जब मैंने देखा तो मुझे काफी कमियां अपने में समझ में आई, और हमारा जो तरीका है वो कितना अक्रमिक है वो भी समझ में आया कि हमने बाहर जनता को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए तो स्वच्छता रैली करी, लेकिन बच्चों की स्वच्छता भी देखी, लेकिन हमने उसको और आगे नहीं लेके गए ना। बच्चों को इसमें प्रेरित किया कि उनको अपनी क्लासरूम भी क्लीन रखना है, अपना विद्यालय भी क्लीन रखना है, और उसको अपने घर में भी लेके जाना है, अपने घर को भी क्लीन रखना है, और आसपास समाज को भी क्लीन रखना है। तो ये अक्रमिकता मुझे अपने में समझ में आई, जो कमियां हमें समझ में आई, ये मुझे यहाँ से सीखने को मिल रहा है। तो आगे से जो भी इस तरह की गतिविधियां होंगी तो उसमें अब ये क्रम का ध्यान रखेंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे कि स्वच्छता सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, जीवन का प्रतिदिन का काम है, और हमको वैसे ही इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए जैसे कि दिन भर की दूसरे रूटीन कार्य जो होते हैं, इसको वैसे ही हम अपने जीवन में लेकर के आए। और इसके साथ में जैन शिक्षा समृद्धि से जो कुछ भी नया सीखने मिल रहा है, हम उसको अपने विद्यालय में प्रयोग निश्चित तौर पर कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसका प्रभाव भी देख रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, हम भी आगे अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद। अमित जी आपको एक टिप देता हूं, मेरी बात को सब लोग ध्यान दें। आप बच्चों को ये टास्क दें कि इतवार को तुम्हें अपना घर साफ करना है, लेकिन पहले गंदे घर की आप फोटो भेजेंगे, और जब साफ कर लें उसका फोटो भेजेंगे, अपनी मैडम अपनी टीचर को भेजेंगे, और उस फोटो को आप स्कूल में दिखाइए बच्चों को। आप देखिए पूरा स्कूल चेंज हो जाएगा आपका। ये हमने करके देखा है आपके यहाँ। क्या होता है कि जब बच्चा गंदा फोटो खींचता है ना, और उसके बाद सफाई करके खींचता है, तो वो खुद ही इतना मोटिवेट हो जाता है, उसे बड़ी खुशी होती है कि देखो मैडम मैंने इस बार को पूरा अपना घर साफ किया है अपने आप। उससे क्या होता है, बच्चों में सेंस डेवलप होता है। और इसमें सबसे ज्यादा पता है कि किसको सीखने को मिलता है? बच्चों के मदर फादर को सीखने को मिलता है, जो कभी नहीं सीखते। एक बच्चा आपके मदर फादर को सिखाता है, जरूर उससे काम होता है। जी इसी सप्ताह में इसका प्रयोग जरूर करूंगा। अरे आपको फौरन रिजल्ट मिलेगा, आप देख लेना। जी। लेकिन जो रैली की मैंने आपको बात बताई, उसको अभी दीपक जी आपकी ट्रेनिंग भी लेंगे, बराबर संपर्क में रहेंगे, और हम बहुत अच्छा आपका उत्सव बना के देखेंगे। आप ये मत सोचिए, बहुत सारी बातें बताएंगे आपको बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए संजीव जी। सभी को जय जिनेंद्र। जैसे मोदी जी ने भारत के लिए स्वच्छता का करवाया था, वैसे ही जैन शिक्षा समृद्धि के मोदी जी हमारे विजय सर जी हैं। और पहले जैसे जो अभी अभिनंदन जी ने बोला था कि स्वच्छता के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, तो वैसा ही हम लोगों का भी था। मोदी जी का भले अभियान चला हो, लेकिन हम लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री विजय जी ने इस बात की शुरुआत की, हम लोगों को हिलाया, तो हम लोग जागरूक हुए उसके प्रति। और जैसे जागृत हुए कि बच्चों को, अभी जैसे सर लोगों ने बताया कि हम लोग
घर घर से शुरुआत की, बच्चे घर घर में गए, घर घर स्वच्छता रैली निकाली, एक बच्चा इस तरफ घर के, एक बच्चा इस तरफ घर के, ऐसे ही दुकान से। हमारे विद्यालय में सीएम द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी रैली की। उन्होंने अपनी तरफ से 10 कचरा गाड़ी बड़ी वाली जो चलती है साथ में रैली में निकाली। पूरा नगर पंचायत के सदस्य कर्मचारी सब साथ में थे, पूरा साथ में निकाला। उसका ये प्रभाव रहा कि नगर पंचायत की जो पंचवर्षीय पुस्तिका निकलती है उसमें हमारे स्कूल का एक फोटो निकला, और साथ में सागर नगर में प्रथम स्थान पर स्वच्छ स्कूल का हमें अवार्ड भी मिला गया, सर्टिफिकेट भी मिला। ये सब जैन शिक्षा समृद्धि की ही देन थी कि जो सर के निर्देशन में हमने ऐसे कार्य किए, स्वच्छता का नुक्कड़ नाटक किए, घरों घरों में गए, जहां पर निचले लोग, जो अभी सर ने आईटी वाले बच्चों की बात की, तो शुरुआत तो हमने उन्हीं लोगों से की कि आप अपना घर एक कमरा साफ कीजिए, उसमें एक डस्टबिन रखिए, एक हरे कलर की डस्टबिन रखिए, एक नीले कलर की डस्टबिन रखिए। अपने आजू बाजू वाले को भी देखिए, उसको भी बोलिए कि आप अपना घर साफ रखें। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत की, और उसका हम लोगों को बहुत अच्छा उसका वो मिला कि आज हम नगर में प्रसिद्ध हैं कि जो स्वच्छता का कार्यक्रम किया गया वो जैन शिक्षा समृद्धि के निर्देशन में इस स्कूल ने किया, जो हम तीनों स्कूल ने 2 अक्टूबर 2019 में किया था। उसके बाद तो कोविड हो गया ना, स्कूल खुले ही नहीं। हाँ, फिर उसके बाद वो शुरुआत नहीं हो पाई, नहीं तो नेक्स्ट चलता रहता। तो अब ये नौबत नहीं आती कि फिर से बोलना पड़ता सर को। हाँ सर। विवेक जी बोलिए। फिर राजेश जी आपका नंबर है। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर स्वच्छता के संबंध में जो जेएसएस के द्वारा ये बात कही जा रही। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हम एक सामाजिक संस्था के रूप में हैं और समाज के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, और ये वाकई बहुत अच्छा जेएसएस द्वारा एक हम लोगों के लिए प्रेरणा भी दी जा रही है, और साथ साथ में किस प्रकार से क्या कार्य किया जाना चाहिए वही भी समझाया जा रहा है कि हमें यदि ये स्वच्छता का अभियान चलाना है तो किस स्तर से शुरू करेंगे, पहले बच्चों से, विद्यालय से, फिर गांव के लेवल पे जाना है, इस प्रकार से करना है। एक और मेरा प्रश्न ये भी है कि अभी तो हमारा यानी कि स्कूल है गौरझामर में, पर हमारे जो स्कूल में बच्चे आते हैं वो आसपास के गांव से ज्यादा आते हैं। तो अभी हम शुरुआत तो हम अपने गांव से ही करेंगे, गौरझामर से ही करेंगे, पर उसको क्या हमें दूसरे गांव में भी ले जाना चाहिए या किस प्रकार से ले जाएंगे, उसके बारे में हम आपसे प्रश्न है। कैसे, क्या हमें एक ही अपने गांव तक ही सीमित रखना है कि गांव-गांव में ले जाना है? इस बारे में एक ये बताइए, आपको अपने स्कूल की कितनी संख्या बढ़ानी है? सही बात है। अब समझ गए, आपको आंसर मिल गया। जी जी जी। आपको जो भी बड़े बड़े गांव हैं, हाँ, टीचर को, जो वहां की टीचर भी होंगी, आप खुद जाइए, पहले तो अपने गांव में निकलवाइए रैली, फिर हर 15 दिन बाद इतवार में उन गाँव में, जैसे आप आपके जब रैली निकालेंगे वहां, तो आपकी स्कूल का अपना एडवर्टाइजमेंट होगा, बराबर, गाँव वालों को मालूम पड़ेगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। ये आपकी अल्टीमेटली हर चीज पर फर्क पड़ेगा, आपकी आमदनी पे पड़ेगा। और देखिए, जब तक आपके स्कूल की ब्रांड वैल्यू नहीं बनाएंगे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जी जी। और ब्रांड वैल्यू में आप आदमी को बेवकूफ नहीं बना सकते आप जी। आपको सबका भी ईमानदारी से करना पड़ेगा जी। और कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम यह है कि आप न करो, वो मुश्किल काम है, करो तो सब आसान है। चलिए नेक्स्ट। जी राजेश सर, आप अपनी बात रखें। राजेश जी झांसी। राजेश जी झांसी वाले हैं ना? गाड़ी रखनी है, हम ताला लगाने गए थे। सबको मेरा जय जिनेंद्र। म्यूट करो भाई। हाँ बोलिए राजेश जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ खूब बढ़िया जी सर। सर मैं पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं झांसी जिले का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अरे वाह।
स्वच्छता आइकॉन। सर इसके तहत मैं पूरे झांसी में काम करता हूँ, विद्यालय में तो करते ही हूँ, और मेरे काम करने के तरीके को ही देखकर उन्होंने मुझे झांसी नगर निगम में स्वच्छता आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैं अपने विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान तो रखता ही हूँ, साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ कि वो विद्यालय को कैसे साफ और स्वच्छ रखें और वो स्वयं कैसे स्वच्छ रखें। सर सर्दियों में बहुत बड़ा टास्क ये होता है कि बच्चे नहा के नहीं आते हैं, और उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया जाता है कि अगर आप नहा के नहीं आएंगे तो आपको विद्या नहीं आएगी, आपको कुछ याद नहीं होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा परसेंटेज तो नहीं, लेकिन हाँ, जो बच्चे घर जाकर बोलते हैं कि सर और मैडम ऐसा बोलते हैं कि नहा के आना चाहिए, तो सर ऑलमोस्ट बच्चे नहा कर आते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। फिर एक हमने एक प्रपत्र उनको बना के दे रखा है कि आपको कैसे अपनी क्लास में, स्कूल में और घर पर स्वच्छता का ध्यान रखना है। इन सब बातों का वो पालन करते हैं। और सर जो भी आप फोटो वाली बात कर रहे थे, तो मैं बच्चों को से करवाता हूँ, क्या सबसे पहले आप अपने रूम के बारे में बताएं कि आप अपने रूम को कैसे रखते हैं। सर जब वो इंटरेस्ट लेता है तो बहुत सारी चीजें फिर टीचर्स उससे पूछती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए स्वच्छता अभियान जो हमने चला रखा है, और मैं समझता हूँ कि बच्चों को स्कूल से ज्यादा कहीं कोई प्रशिक्षक नहीं कर सकता है। और उसी का कारण है कि आप देख सकते हैं कि जैसे इंदौर की भी बात चल रही थी, तो इंदौर में तो मैं देखता हूँ कि लोगों के खून में स्वच्छता अभियान है। अगर वहां कोई गलती करता है, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे शहर से आता है, वो कोई भी उसको वो डांट देता है कि आप अच्छे से रहिए, यहाँ गंदगी मत करिए। तो इसी तरह का अभियान हर व्यक्ति अपने शहर में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, मैं समझता हूँ वो जहां भी जुड़ा हुआ है, एक पार्ट जीवन का ये भी होना चाहिए कि हमें कैसे स्वच्छ रहना है। और अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम संदेश दे पाएंगे। और मेरा इसके साथ साथ ये भी कहना है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है स्कूल का, चाहे वो क्लरिकल हो, प्यून हो, टीचर्स हो, जो भी हो, हमें उनको भी प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। होता ये है कि हम बच्चों को तो सिखा देते हैं, लेकिन ऊपर लेवल पर हम उन्हें नहीं बता पाते हैं, तो उनमें हम कोई चेंजेस नहीं देखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनसे भी पूछें। जब हम उनके साथ स्टिक रहेंगे तो वो बच्चों के साथ स्टिक रहेंगे। बस मुझे यही कहना है सर। राजेश जी, जी अपनी टीचर्स की आप ट्रेनिंग कराइए। और जी हम और आप एक और एक से 11 हो गए, क्या बात कर रहे हो जी आप। अब स्कूल की जगह आप जी बच्चों को टास्क दीजिए कि दोनों तरफ की रोड पर जितने भी मकान हैं और जितने भी जी दुकानदार हैं, सबके कान में अंटा लगाएंगे तो मैं सफा रहना है। बिल्कुल सर, देखो बिल्कुल जब आपको कितना आनंद आएगा। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा लगा। चलिए जी जी, बहुत अच्छा राइट सर। और मैं रजनीश जी भगवान के हाँ, लिए। भगवा रजनीश जी आइए, जी रजनीश सर, आप अपनी बात रखें। अनम्यूट करिए रजनीश। जय जिनेंद्र सब लोगों को। जय जय बोलिए रजनीश जी। मैंने तो आपसे बहुत ज्यादा लाभ लिया हुआ है। पहले मैं आपके पास में जब आया था उस समय मैंने ट्रेनिंग जो ली थी, उस ट्रेनिंग के बाद में मैंने अपने स्कूल में बहुत सारा चेंजमेंट करा। उसका डायरेक्ट बेनिफिट ये देख लें कि लगभग में उस समय से मैं एक कर्मचारी को परमानेंट हटा चुका हूँ। 3 चपरासी हुआ करते थे, तो अब 2 बचे हैं उसके बाद में। दूसरा, हमने जो कार्य किया कि सबसे जरूरी है कि बच्चों को से ज्यादा जरूरी है शिक्षकों को सिखाएं कि सफाई रहना चाहिए अपने स्कूल में। तो शिक्षकों का पूरा प्रयास रहा और उन्होंने सीखा भी उससे। तो आज हमें ये महसूस होता है कि एक चपरासी भी 3 चपरासी का काम कर लेता है और उसके बावजूद भी स्कूल में सफाई बनी रहती है पूरी तरीके से। तो ये 2 बेनिफिट हमें हुए। और हम आपकी स्वच्छता रैली की हमें बड़ी खुशी है कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में था कि ये काम हो गांव में। तो अब हम सिर्फ आपसे ये चाहेंगे कि आप इसका पूरा एजेंडा तैयार करके। जी रजनीश जी, कंटिन्यू दीपक सर है वो आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे। इसकी और जी वेबिनार होंगी और एक एक चीज हम आपको बताएंगे। जी आगे। अच्छा, दूसरा आप लोगों से एक निवेदन और है कि जी जितना भी प्रिंटिंग मटेरियल हो
उसका कम से कम पूरा जेपीजी वगैरह ऐसा कुछ बना के दे दें जो यहाँ पे आसानी से हम प्रिंट करा सकें, क्योंकि रैली में जब तक बच्चे सारा सामग्री लेके नहीं जाएंगे, जब तक वो एक रैली सेकंड, में एक सेकंड। रोचकता नहीं आएगी। अभी समय बहुत हो गया है, हमारे पास बहुत सारे प्ले कार्ड है, हम आपको वो भेजेंगे, हम आपसे बात करेंगे कि आप अपने यहाँ बनवा लीजिए या हम भेजें। मैंने आपको शुरू में ही कहा था। जी जी, वो ऑलरेडी है हमारे यहाँ, सब चीज मिलेगी आपको। जी जी, तो और ये बोलिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका, और आपको हम अच्छा जरूर- करना पड़ेगा, अच्छा रहेगा क्या? नहीं, हम तो ये अपने बहुत जोर शोर से इसकी तैयारी भी करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इसका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अगले क्रम में प्रशांत जैन जी के लिए इनवाइट करूंगा। प्रशांत जी आप अनम्यूट करें अपने आप के लिए, आप शायद मालथोन से हैं। अच्छा, हाँ बोलिए प्रशांत जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, मैं सुरौन से हूँ लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए अभी नहीं कर पाऊंगा, है ना। सुन रहा हूँ बस। चलिए कोई बात। चलिए नेक्स्ट नीरज जी जी अगले क्रम में हमारे बीच नीता जी हैं। नीता जी बड़ा मलहरा से। नीता जी आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें। जी आप अनम्यूट करें। अनम्यूट करा नीता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। हाँ सभी ठीक को है। सादर जय जिनेंद्र जी। जैसा कि आज मैंने वेबिनार अटेंड किया है, तो मैंने अटेंड भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरे माइंड में चल भी रहा है कि अभी कल ही जाके मुझे बच्चों के लिए जो भी चीजें आपने बताई और आपका मैंने देखा है, भेजा हुआ है आपने ग्रुप में कि स्कूल में क्या क्या होना चाहिए स्वच्छता के ऊपर। तो जैसे कि मेरे स्कूल में ऑलरेडी मतलब सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। डेली फर्नीचर वगैरह पे मतलब वीकली सफाई की जाती है, फिनाइल से डेली पोछा लगाती हैं आंटियां। लेकिन हाँ अभी तक ये नहीं हुआ है कि बच्चे घर में सफाई करें जाके। बच्चों की सफाई तो होती है, लेकिन क्योंकि जैसे मेरा स्कूल यहाँ पे ग्लोबल पाठशाला बड़ा मलयाना में है, तो अब मैं ये कल कोशिश करूंगी जाके कि बच्चों को प्रेरित करूंगी कि वो घर में जाके सफाई करें और पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आता है। चलिए, आपको इस मामले में कोई भी राय करनी हो तो हम आपको बहुत सारी तरकीबें बताएंगे। नहीं सर, मैं ये रैली भी जरूर करूंगी और मुझे नुक्कड़ नाटक भी चाहिए जो आपने अभी मैंने सब सुना है। तो आपको सब मिलेगा। हाँ, और मुझे प्ले कार्ड भी चाहिए जो आपने अभी बताया कि आप प्ले कार्ड की आपको सब डिटेल भेजेंगे हम, वो आपको सब मिल जाएंगी। आप इसका प्रारूप अपना लॉन्ग विजन सोचिए कि आप जहाँ 2-4 बार रैलियां निकालेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, तो आपके स्कूल को बहुत इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, वो सोचिए आप। हाँ सर, लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे सफाई करने के लिए बच्चों को लेके, तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। इस बार अभी 2 अक्टूबर को तो कुछ हुआ नहीं था। अरे लेकिन हाँ, अब हम लोग नेताजी अपना विजन बनाइए कि पूरा बड़ा बल्लारार को हम साफ करवा देंगे, और आपके स्कूल के बच्चों को सफाई नहीं करनी है, सिर्फ उनको ज्ञान देना है। शर्म के मारे हर एक आदमी अपनी सफाई करेगा। इंदौर में कर्मचारी सफाई नहीं करते हैं, लोग अपने आप अपना सामान डस्टबिन में गिरते हैं। और आप तो जिस प्रदेश के रहने वाले, इंदौर तो वही है, आपसे ज्यादा कौन जानता है। चलिए नेक्स्ट। जी अगले क्रम में प्रखर पब्लिक स्कूल। प्रखर पब्लिक स्कूल राधावगढ़ जिला गुना से योगेंद्र भारत सर जुड़े हैं। अच्छा योगेंद्र जी, अच्छा आपके वीडियो के आगे में गंदगी है। जो आपका कैमरा है ना, कैमरा वो साफ नहीं है। हाँ जी, कैमरे पे मिट्टी मिट्टी लगी है। सर मैं जस्ट अभी कमिंग आ ही रहा हूँ। ओके, एक सेकंड में कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए आप। अब हुआ क्लियर सर? ठीक है, काफी क्लियर है। हाँ जी, जय जिनेंद्र साहब सभी लोगों जी। सर ये आपका जो स्वच्छता अभियान के संबंध में जो सेमिनार चल रहा है, मैं अभी एक्चुअली ऑन द वे था और अभी जस्ट आके मैं ऑफिस में बैठा हूँ। मैं सुन रहा था, काफी अच्छी चर्चा चल रही थी, सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं इसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि
एक्चुअली मैं जस्ट स्टार्ट इसी साल से हमारा स्कूल चालू मैंने किया है, ये आपको भी ज्ञात है। हाँ, आपसे बात हुई थी मेरी। जी हाँ जी। और चूंकि हमने इसी साल स्टार्ट किया है, लेकिन हमने एक अभिनव प्रयोग सफाई के लिए किया है, वो मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा। हमने बच्चों को कैसे स्वच्छ रखा जाए, बच्चे कैसे साफ सफाई का इम्पोर्टेंस समझें, इसके लिए हमने एक अवार्ड स्कीम लागू की है और इसमें हमने पेरेंट्स को अवार्ड देने की बात कही है। हमारे रिसेप्शन पर हम पर डे जो बच्चे आते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, वो नहाकर आया है, उसके नाखून प्रॉपर कटे हुए हैं, ये शूज जो पहना है उसमें प्रॉपर लेस बांध कर आया है। ये सारी अगर वो सब कुछ करके आया है और उसमें जो भी कमी आई, हमने एक पूरा चार्ट बनाया है और उस चार्ट के माध्यम से उस पर टिक करते हैं और उसके आधार पर हम पेरेंट्स को अवार्ड देंगे। हमने पेरेंट्स को पेरेंट्स मीटिंग में कहा है कि आपके बच्चे जितने अच्छे तैयार होकर हमारे यहाँ पर आएंगे, जितने साफ सुथरे रहेंगे, हम उस आधार पर बच्चे को नहीं, बच्चे के माता पिता को सम्मानित करेंगे। ये हमने एक अभिनव प्रयोग चालू किया है। सैटरडे को हम सारे बच्चों के नेल्स चेक कराते हैं और जिन बच्चों के नाखून अगर बड़े हैं उनका फोटो, उनका एक ग्रुप में जितने बच्चे हैं उन सबको एक लाइन से खड़ा करते हैं और उनका एक ग्रुप फोटो लेते हैं और हमने सारे जो जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप पर डालते हैं ताकि उन पेरेंट्स को भी इस बात का रियलाइज हो कि बाकी सारे बच्चे तो नाखून प्रॉपर वे में कटवा कर आएंगे और ये बच्चे जो हैं ये नाखून इनके बड़े हुए हैं तो दूसरे दिन फिर हमको देखने को नहीं मिलता। ये बड़ा अभिनव प्रयोग रहा हमारा और इसका परिणाम ये आ रहा है सामने कि बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे, जैसे अभी एक हमारे साथी भाई ने कहा था कि आरटी के बच्चों को कैसे मेंटेन किया जाए क्योंकि वो निम्न वर्ग के हैं। मैं आपको बताऊं कि यू विल बी सरप्राइज टू नो सर कि हमारे बल्कि जो जैन फैमिली के कुछ बच्चे हैं वो इतने प्रॉपर तैयार होकर नहीं आते। जी हाँ, जी हाँ, बच्चे तैयार होकर आते हैं मेरे यहाँ क्योंकि उनने सीखा है आपसे। सीखा है, एग्जैक्टली। तो एक इस तरह के अभिनव प्रयोग भी हम करें क्योंकि जब तक हम कुछ ऐसी स्कीम कुछ इस तरह का करें, बच्चों को तो हम बताते ही हैं कि भाई जो इतना अच्छा तैयार होगा यहाँ पर उनको ऐसे कई बार जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी अगर बच्चे नहीं आते हैं तो हम उनको सबसे लास्ट प्रेयर में सबसे लास्ट में खड़ा करते हैं और तो उनको एहसास होता है, धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। जबकि मेरे यहाँ भी बहुत छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया है, पहली साल ही प्री प्राइमरी स्कूल और क्लास फर्स्ट सेकंड तक एडमिशंस लिए हैं। स्टार्टिंग में मेरे पास 170 एडमिशंस हुए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पांस बच्चों को मिला है और हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें अभी हम एनुअल फंक्शन कर रहे हैं 20th को, उसमें हमने एक प्ले भी हमने स्वच्छता के ऊपर रखा है और उसमें 2 डांस भी हैं जो बच्चों स्वच्छता पर ही आधारित हमने उसमें शामिल किए हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि स्वच्छता को हम जितना ज्यादा फोकस कर सकें। हमारा स्कूल प्रांगण भी आपको कहीं भी मेरे मतलब जैसे स्कूल में मैंने 8-10 डस्टबिन लगा रखे हैं और बच्चों को हम शुरू से हर चीज सिखाते हैं कि आपने अगर लंच किया है, कुछ भी सामान अगर गिरता है ना लंच करते वक्त, तो पहले शुरुआत में तो हमारे यहाँ जो बाइयां लगी थी वो करती थी, फिर मेरी वाइफ पूरा वो मैनेज करती है इसको। तो उसने कहा नहीं बाई नहीं, आप मत करो, आप बच्चे से कहो कि वो उठा के उसको डस्टबिन में फेंके, क्योंकि हमको उसकी आदत सुधारना है। वो अभी से अगर इसके दिमाग में ये हैबिट रहेगी नहीं तो वो ये अपन ने यहाँ पर स्कूल में उसे क्या सिखाया, वो तो ये सोचेगा कि सामान गिर गया तो पड़ा है, पड़ा रहेगा, उस पर पैर रख के भी निकलेगा। लेकिन अगर हमने उसको ये सिखाया कि नहीं ये चीज अपने को प्रॉपर वे में, इस डस्टबिन कचरा है तो एक डस्टबिन में जाना चाहिए, तो डस्टबिन में फेंकने की अगर आज आदत पड़ गई तो वो घर पे भी जाके यही काम करेगा। और अगर अपन ने यहाँ उसको नहीं बताया तो वो घर पर भी कचरे को कहीं भी किसी भी जगह फेंकेगा। तो इस तरह की कुछ पहल हमने भी करने का प्रयास किया है। आपके चूंकि ये आपने सेमिनार किया है उससे भी मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। हो सकता है मैं इसका भी अभिनव प्रयोग और कुछ बेहतर तरीके से कर सकूं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय जिनेंद्र।
योगेंद्र बारेल जी, जी आपने एक बात इतनी बढ़िया कही कि जो हमारा मूल मंत्र था, जी आपने बच्चों का और पेरेंट्स का ग्रुप बनाया जी और एक दूसरे से देख के सब अच्छे हुए। एग्जैक्टली यही कारण है हमने विद्यालय प्रबंधन का ये ग्रुप बनाया है। और जी हमारी ये इच्छा है कि देखिए, ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। बिल्कुल तो सही। आज सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने अनुभव आप ग्रुप में घेरिए, एक दूसरे को फायदा होगा। इस ग्रुप में ऑनर्स के अलावा कोई नहीं है, जी सब जैन ऑनर्स हैं। जितने भी ग्रुप में 65-70 लोग हैं। देखिए, एक्टिव सब नहीं होते, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि धीरे धीरे सब एक्टिव हो जाएंगे जब हर एक को इंटरेस्ट लेगा। क्यों नहीं होगा? तो आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपने अच्छे अच्छे अनुभव, बच्चों के पिक्चर, अपने प्रोग्राम से पिक्चर ग्रुप में घेरिए, जिससे कि हर एक स्कूल का और ऑनर जो है देखकर मोटिवेट होगा, वो अपने यहाँ कराएंगे, तब भी तो फायदा होगा ना सबको एक साथ। आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। नीरज, और नेक्स्ट? जी, अगले क्रम में मैं सौरभ जैन, बीना, विद्यार्थन पब्लिक स्कूल बीना। हाँ, सौरभ जी सौरभ बोलिए। जी आप अनम्यूट करें, और गौरव वीडियो भी जी, बंद है उनका। जी, और गौरव जी गंज वासोदा, आप अगले क्रम में तैयार रहेंगे। वीडियो बंद है इनका। शायद सौरभ जी बीना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर ये नीरज जैन, ये है ना, आ गए सौरभ जी जी। जी, हाँ हाँ आ गए। हाँ, बोलिए सौरभ जी। सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। मैं एक्चुअली रेलवे स्टेशन पर हूँ, वहीं से चर्चा सुन रहा हूँ, मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और स्वच्छता को लेकर मैं पर्सनली अपने विद्यालय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो सारे जब पेंसिल शार्प करते हैं तो हमारी क्लासेस में पेंसिल शार्प करने के लिए अलग से सेपरेट बॉक्सेस हैं। तो जब बाई जी जो हमारे यहाँ की सफाई कर्मी है वो झाड़ू लगाती हैं तो उनको आश्चर्य होता है कि बच्चे पढ़ के चले गए, लेकिन क्लास जो है वो पेंसिल और उस प्रकार से कोई भी चीजें उसमें ज्यादा गंदगी नहीं निकलती, कचरा नहीं निकलता है। इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं हम सभी। इवन अभी ठंड के मौसम में भी बच्चे जब सुबह आते हैं तो उनको हम लोग प्रेरणा देते हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं कि मॉर्निंग में जो है वो नहा कर आते हैं बच्चे गर्म पानी से। तो देखने में ही आता है अक्सर बच्चे नहीं नहाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं नहा के आते हैं उनके पेरेंट्स को हम पर्सनली बताते हैं कि सुबह से यदि बच्चे नहा के भी आएंगे तो वो फ्रेश रहेंगे, उनको अलग से फीलिंग आएगी स्टडी के लिए। और अभी गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हमने रैली निकाली थी, उसमें इसके पोस्टर्स, स्वच्छता को लेकर पोस्टर्स तैयार किए थे और उन पोस्टर्स के माध्यम से हमारे आसपास के क्षेत्र में रैली के माध्यम से लोगों को अवेयर किया था। इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को जय जिनेंद्र। चलिए सौरभ जी, आपको उसका फायदा तो मिला होगा। जी, उसका बिल्कुल फायदा मिला है। और चलिए, हमारा अब जो हमने आपको, जैसे हमने आपको बताया है, अब आप उस तरह से निकाल के देखिए, क्योंकि आपके सोचने में आपका सोच एकदम ठीक है, लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है। अब क्या आप हमारा प्रोसेस अप्लाई करके देखिए तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सर, चलिए श्योर। नेक्स्ट। जी जी, बहुत जनवरी अच्छा माह में सौरभ करेंगे। जी, आपने अनुभव अपने शेयर किए। और अगले हमने डेट क्रम लिखी में है, वो आपको बताएंगे। हाँ, जी, ये मैं गौरव धर्मेंद्र जैन जी। राइजिंग, जी, गौरव जैन राइजिंग पब्लिक स्कूल गंज वासोदा, आप अपने आप के लिए अनम्यूट करें। और अगले क्रम में नीरज जैन जी, आस्था एकेडमी मऊदानीपुर। अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आप प्लीज अपने आप के लिए अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। गौरव जैन जी, राइजिंग पब्लिक स्कूल है नहीं शायद। जी। हमारे बीच धर्मेंद्र गंगेली जी भी जुड़े हुए हैं। आप आचार्य विद्यासागर पब्लिक स्कूल खरगापुर के प्राचार्य हैं। तो धर्मेंद्र सर, अगर आप कंफर्ट हो तो अपनी बात रखें। धर्मेंद्र जी, गौरव जी, नीरज जी, आप में से जो भी अभी कंफर्ट हो बिना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के, तो आप बात रख सकते हैं।
चलिए, और कोई बात जी, किसी को अभी डिस्कस करना हो? अभिनंदन सर कुछ पूछना चाह रहा है हाँ, हमारे। अभिनंदन जी बोलिए। सर मैं अजय सर, मैं एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में अभी आया है, और बोलिए, अक्सर ये बोलिए। समस्या रहती है और स्कूलों की भी हो सकती है, कुछ सॉल्यूशन यदि हो तो बताइएगा प्लीज। एक समस्या होती है सर, छोटे बच्चों की पेरेंट्स को भी समस्या होती है उनके साथ, कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अक्सर पेज वगैरह फाड़ते हैं अपने कॉपी के, और उन्हें काफी समझाइश भी देते हैं, पेरेंट्स भी समझाते हैं, टीचर्स भी समझाते हैं, फिर भी उनकी आदत में जल्दी सुधार नहीं होता है। तो इसका यदि किसी के पास अनुभव हो प्लीज तो शेयर करें। आपने मीनाक्षी जी मैडम की क्लास अटेंड की है? अभिनंदन जी, आपने मीनाक्षी जी की क्लास अटेंड की है? जी हाँ जी, उस दिन मैं अनफॉर्चुनेट था, मैं उस दिन पूरी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं हाँ, यात्रा में था, मीनाक्षी जी तो का मुझे बड़ा आपको दुख है तकलीफ होगी, उसका। शॉर्ट जी में जवाब दे दीजिए जी आपका। हाँ, ये सब जी क्वेश्चन आप के एक तो आंसर की मास्टर है हमारी मीनाक्षी जी। अभिनंदन जी, एक तो उनकी जो जी कॉपीज मैं वगैरह यही होती चाहता है। था एक्चुअली, मैंने इसे सुनू। हाँ जी, जी आप एक तो उनकी कॉपीज वगैरह जो होती है लाके उनको जैसे टेबल पे आगे रखवा दीजिए, जी और टीचर जब उनको उसी वक्त निकलवा या तो बैग से जिस वक्त लिखना है, तो थोड़ा सा कंट्रोल आपका यदि टीचर का रहेगा क्लास के ऊपर, तो उनके पास मौका नहीं जी रहेगा फाड़ने का या निकालने का। हम लोग जैसे हमारे वहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट के बच्चों को कॉपी के ऊपर नंबर लिखवा देते हैं। जी इंग्लिश की 1 है, मैथ्स की 2 है, तो जब जो पीरियड है उसको सिर्फ बच्चे को वही कॉपी निकालनी है, बाकी अंदर रखनी है। आप अपने स्कूल में अपने टेबल पर भी रखवा सकते हैं कि आपकी सारी कॉपी वहां रख दीजिए, तो एक ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। दूसरा, यदि बच्चे थोड़े से समझदार है तो आप उनको बता सकते हैं जी कि कॉपी के जो पेपर बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, पेड़ों को काट कर बनते हैं इस तरह से। तो यदि वो इस तरह यदि उसका नुकसान करते हैं तो वो इनडायरेक्टली पेड़ों का नुकसान कर रहे हैं। तो बच्चे एक्चुअली समझदार होते हैं, जब आप उनको रीजन बताते हैं किसी चीज का, तो वो उसको अगली बार करने से पहले सोचेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, आपको रीजन बताना पड़ेगा हर एक जी चीज का। जी चलिए, थैंक यू चले साहब, आप और जी जी कोई जी और क्वेश्चन किसी का? थैंक यू मैडम। टाइम हो गया। नीरज जी समापन करें, और कोई जी बोलना चाहे? अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी क्वेश्चन आंसर जो भी चीज है ग्रुप में घेरिएगा, हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बताएंगे, और एक दूसरे से चर्चा करिए ग्रुप में, तो अपने आप आपके सबके काम ठीक हो जाएंगे। जैसे अभिनंदन जी, आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ग्रुप में लिखें, लोग अपने आप सजेशन देंगे कुछ ना कुछ। इसको हमें चर्चा को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। चलो नीरज। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल सही है। नीरज जी, समापन से पहले एक छोटा सा सभी से रिक्वेस्ट है, विजय सर ने भी बोला। तो दीपक अभी जो जी एक सेकंड। दीपक जी, जी आज मैंने एक क्लिप घेरी है ग्रुप में, वो मैं जी दिखाना चाहता हूँ। इस ग्रुप में घेरना याद नहीं रहा। देखिए, एक व्यक्ति 19 साल का जम्मू से कन्याकुमारी स्वच्छता के लिए अभियान कर रहा है, वो आज अहमदाबाद में आया हुआ है। 19 साल का बच्चा आज 150 किलोमीटर साइकिल चला के आया है। उसका हमने पूरा इंतजाम कराया है, और मीनाक्षी जी ने भी कराया है, और वो यहाँ के स्कूलों में बच्चों को मोटिवेट करेगा। उसके मैं फोटोज आपके आज अभी ग्रुप में गिरवाऊंगा। चलिए, बोलिए दीपक जी। जी धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बढ़िया, हमने देखा था वीडियो और बच्चों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगा हमें देखकर। तो ऐसे ही हम उनसे प्रेरणा लेके कार्य कर सकते हैं। बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, कि जो अभी आज हमने चर्चा की है, इसके इसके चारों ओर सोचते हुए, इसके विषय में सोचते हुए, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, या इस बिंदु है आपके मन में कि क्या और हम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये आप ग्रुप पर जरूर पोस्ट कीजिएगा आप सभी, जिससे कि हम सबको इकट्ठा करके उन बिंदुओं को अपने कार्य में प्रयोग में लाएंगे और आपके सामने रूपरेखा बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी नीरज, स्वागत है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि हम सभी अच्छे से उत्तम और उत्तम से सर्वोत्तम बनने की श्रृंखला में अपना कार्य कर रहे हैं, और इसे और बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को हम आयोजित करेंगे हम और आपके सहयोग से। और समय अपनी गति से चल रहा है। हमारे बीच विभिन्न स्थानों के से
जुड़े स्कूल संचालकों ने अपना कीमती समय इस वेबिनार में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमारे विकास प्रबंधन ग्रुप में जो भी आपके विचार हों, आपके सुझाव हों, तो वो आप जरूर ग्रुप में शेयर करें, अपनी बात जरूर रखें। और एक बार पुनः आभार स्वरूप हम प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और महावीर वंदना की वचन के साथ आज की इस सत्र का समापन करेंगे। एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल बिघिनो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। शुभ। नीरज भैया जी, नीरज ग्रुप में ऐड करना है मेरे को। जी हेलो, राजेश सर, बात आप हैं ऑलरेडी ग्रुप में? मैं प्रशांत जैन बोल रहा हूँ सिरोंज से। अच्छा, जी, चलिए ठीक है, उसमें कर ठीक देंगे। है, आप ग्रुप में ऐड कर दें।